आप बुद्धिमान हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आपको बेहतरीन पहेली दिखाए जाएंगे जिसका जवाब आपको ढूंढना है। किसी ने राजा अंडाल के महल से एक कीमती हीरा चुरा लिया। राजा अंडाल की सेना ने 4 लोगों को राजा के सामने पेश किया। चारों ने हीरे की चोरी से इनकार कर दिया। तभी राजा अंडाल को एक तरकीब सूझी। उन्होंने चारों को एक एक छड़ी दी और कहा कि यह जादुई छड़ी है। जिसने भी हीरे की चोरी की है उसकी छड़ी आज रात 2 इंच बड़ी हो जाएगी। चारों अपने अपने छड़ी लेकर घर चले गए। अगले दिन चारों अपनी छड़ी के साथ राजा के पास आए। उन्हें देखते हुए राजा समझ गया कि चोर कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? डी चोर है, क्योंकि उसने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी। इसीलिए उसने छड़ी को 2 इंच काट दिया और राजा के पास हाजिर हुआ। सोनम बहुत ही खूबसूरत और मेहनती महिला थी। वह आमतौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। एक दिन वह घर नहीं आई, इसलिए उसके पति ने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। अगले दिन मेहुल को सोनम का शव एक पार्क में मिला और जांचों से पता चला कि उसकी मौत रात 10 बजे के लगभग हुई थी। मेहुल पूछताछ के लिए सोनम के कार्यालय में गया। मेहुल को कार्यालय में 3 लोगों पर शक हुआ। मेहुल ने उनसे पूछा कि वह कल रात 10 बजे कहाँ थे। केविन बोला, मैं कल 8 बजे से एक पार्टी में गया हुआ था। आप मेरे दोस्त से पूछ सकते हैं। जोश बोला, मैं कल छुट्टी पर था। रिचर्ड बोला, मैं रात 10 बजे तक कार्यालय में था। मैंने एक तस्वीर भी ली थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सोनम को किसने मारा? रिचर्ड द्वारा दिखाई गई तस्वीर 10 बजे की है, लेकिन वह तस्वीर सुबह की है, क्योंकि खिड़की के बाहर सूर्य की रोशनी है। रिचर्ड झूठ बोल रहा है। केविन स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। कुछ देर बाद वह घर जाने लगता है। तभी वह किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना। आवाज स्कूल के एक कमरे से आ रही थी। जब केविन ने कमरे की दरवाजा खोला तो उसे वहां रेयान मिला। केविन ने रेयान से पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? रेयान बोला, मुझे नहीं पता। मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। फिर केविन और रेयान अपने दोस्तों से पूछताछ करते हैं। पीटर बोला, मैं अपने कमरे में होमवर्क पूरा कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। अन्ना बोला, मैं पीटर के साथ था और फिर बाद में घर चला गया। जैक बोला, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। जेस बोली, मैं कैफेटेरिया में स्नैक्स खाने गई थी। उनके बयानों को सुनकर आप बता सकते हैं कि कमरे में रेयान को किसने बंद किया था। जेस ने कहा था कि कैफेटेरिया में स्नैक्स खाने गई थी, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। वह झूठ बोल रही है। उसने रेयान को कमरे में बंद कर दिया था। मेहुल को फोन आया कि एक महिला ने ज्वेलरी स्टोर से 10 लाख के गहने खरीदे हैं और नकली नोट देकर चली गई। मेहुल तुरंत ज्वेलरी स्टोर के दुकान पर पहुंचा। मेहुल ने ज्वेलरी स्टोर के कैमरे के फुटेजों की जांच की। पहली फुटेज में लड़की आभूषण खरीदती है, दूसरी फुटेज में उसने पैसे दिए, तीसरी फुटेज में कार से घर के लिए निकलती है। मेहुल को पता चला कि कार किराए की है तो वह तुरंत कार मालिक को फोन किया। उसने कार मालिक से कार की लोकेशन भेजने की अनुरोध किया। उन्होंने मेहुल को कार का सही लोकेशन दिया और वह उस स्थान पर पहुंच गया। उसे वहां कार मिली, लेकिन वहां 3 घर थे। क्या आप तीनों घर को देखकर बता सकते हैं कि लड़की किस घर में गई है? लड़की घर ए में गई है। दुकान के फुटेज में लड़की ने ऊंची एडी के सैंडल पहने हुई थी और वह सैंडल घर ए के सामने है। केविन अपने 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहता है। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उसके पिता ने उसे बहुत महंगी घड़ी गिफ्ट में दी थी। उसके घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को बहुत ईर्ष्या हुई। केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। 2:10 में सैम उसके कमरे में गया। 2:30 में ओलिवर उसके कमरे में गया। 3 बजे टॉम उसके कमरे में गया। कुछ देर बाद केविन नींद से उठा, लेकिन उसकी घड़ी अलमारी पर नहीं थी। काफी खोजने के बाद घड़ी से डस्टबिन में मिला, लेकिन वह टूटा हुआ था। उसने अपने रूममेट्स से पूछा, लेकिन उनमें से तीनों ने घड़ी तोड़ने से इनकार कर दिया। घड़ी को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ दी? ओलिवर 2:30 में केविन के कमरे में गया था और टूटी हुई घड़ी में 2:35 हुए हैं। मतलब घड़ी उसने तोड़ी है। मेहुल एक कमरे में फंस गया था। वहां से निकलने की केवल 3 दरवाजे थे।
पहला दरवाजा बहुत गर्म था, जो भी उस दरवाजा को छुएगा है वह तुरंत जल जाएगा। दूसरे दरवाजे पर एसिड था, जो इसे छूने वाली किसी भी चीज को पिघला देगा। तीसरे दरवाजे पर उच्च धारा का बिजली प्रवाहित हो रहा है, जो किसी को भी मार सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे से निकलने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? फर्श पर एक लकड़ी की छड़ी है। लकड़ी बिजली का एक बुरा कंडक्टर होता है। मेहुल छड़ी की मदद से दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकता है। मेहुल आज अलग अलग मामलों को सुलझाने में बहुत व्यस्त था। उसने अपना फोन चेक किया। मेहुल, अरे नई बैटरी बहुत कम है। उसे पास में कुछ चार्जिंग पॉइंट दिखे। क्या आप इन चार्जिंग पॉइंट को देखकर मुझे बता सकते हैं कि कितने फोन चार्ज किए जा सकते हैं? बीस चार्जिंग पॉइंट और 6 प्लग हैं, तो 6 में प्लग लगेंगे और बाकी 14 प्लग में फोन चार्ज किए जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार पहेलियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।